आईपीमेट एग्जाम भी लाइक क्या जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया पढ़ने के लिए तो क्या आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा? क्या आपने उसका मतलब समझा? नहीं, बस लग गए रेस में। हेलो एवरीवन, आई एम कुंदन शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप 3 विच इज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। कि जब भी आपको किसी एग्जाम में क्वेश्चन मिले, आईपीमेट में कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं जिनको अगर आप ढंग से पढ़ें, सही से पढ़ें, तो उस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। इफ यू गो एंड ब्रेक डाउन दैट प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स एंड पीसेस, इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दैट क्वेश्चन डोंट नीड एनी एफर्ट। Understood? So now let's start with the type 3 read question carefully. So मैं बस यही कहना चाहूंगा कि 3 इडियट्स के प्रोफेसर की स्टाइल में कि क्या क्या चाहते हो तो कहना ये चाहते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना है, ब्रेक डाउन करना है एंड फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना है। चले लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। अब बच्चा एक बार क्वेश्चन पढ़ के सोचता है कि भाई ये तो सर्कल जैसा इक्वेशन है, लेकिन क्या बनेगा? पेयर ऑफ लाइंस बनेगी, पॉइंट बनेगा, कंफ्यूजन है। तो क्या करना है? हमें इसे ब्रेक डाउन करना है। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसके पेयरिंग बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का एक पेयर बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमने कितने कोफिशिएंट्स कांस्टेंट यूज कर लिए? एक तो हमने 1 and 4 5 यूज कर लिया है, मतलब कि हमारे पास एक्स्ट्रा कोफिशिएंट कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, इसे देख के कैसा लग रहा है? क्या ये एक सर्कल की इक्वेशन नहीं लग रही है? सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर वी कंसिडर कि ये a कॉमा b सर्कल का सेंटर और r आपका रेडियस होता है। बट यहाँ तो रेडियस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो अगर रेडियस एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? ये सर्कल श्रिंक होके उस पॉइंट पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी। मतलब ये किसकी इक्वेशन है? एक पॉइंट की, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 है एंड उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? अंडरस्टूड? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन कहता है लेट p बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ p क्यूब इज 4। व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ p प्लस 3 का क्यूब? अब बच्चे एक बार में सोचते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्या करना है? हमें क्या देखना है कि किसी नंबर का यूनिट क्यूब करने पे 4 आता है। अगर आपको बचपन में हम जो चीज आपने क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्लास 8 में पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि हर एक नंबर जो किसी भी डिजिट पे एंड करे उसके क्यूब का एक यूनिक पैटर्न होता है। जैसे कि कोई भी नंबर 4 पे कब एंड करेगी? जब हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 पे एंड करता है। वी नो इट इज इक्वल टू 64। इसका क्लियर मतलब ये है कि p कोई ऐसा नंबर होगा जिसके चाहे कोई भी डिजिट हो, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। अब वो कह रहा है कि इसी p में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो ऑब्वियसली यूनिट डिजिट पे 3 ऐड होगा एंड 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? एंडिंग विथ 7। Now if my number is ending with 7 and now I am looking for the cube of that number, it is going क्यूब भी करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? सिर्फ 7 के पावर्स होंगी। साइक्लिसिटी अगर हम 7 का याद करें तो वो क्या होता है? 7 का पावर 3 इज 343 एंडिंग विथ 3। इसका मतलब कि चाहे जो भी हो, इसका आंसर क्या करेगा? 3 पे एंड करेगा एंड वी कैन से डी इज द आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द एंगल ABC ऑफ ट्रायंगल इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट sin 2a plus b is equal to half, then sin b plus 2c is equal to। अब हमें क्वेश्चन देख के लगता है कि भैया sin a plus 2, 2a plus b, b plus 2c, ये तो किसी साइन का एक्सपेंशन लग रहा है। इतना लेंथी तो हम नहीं कर सकते। बट अगर आप यहाँ ध्यान से नोटिस करें तो क्या कह रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। इसका क्लियर मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स AP में होते तो हमने क्या सीखा हुआ है कि हम नंबर्स को a माइनस डी, a एंड a प्लस डी के फॉर्म में ले सकते हैं और इनका सम क्या आएगा? सम हमारा आ जाएगा 3a और 3a की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री। तो a कितना आ गया? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री तो हमारा एंगल B हो गया, द मिडल वैल्यू ऑफ द एंगल, क्योंकि AP में है। अब अगर हमें B मिल चुका है तो हमें क्या है हमारे पास? साइन
2a plus b is equal to half। अब साइन हाफ कहाँ होता है? तो साइन हाफ हमारी जो है एक तो 30 डिग्री पे होता है, दूसरा 180 माइनस 30 150 डिग्री पे। अब 30 तो हो नहीं सकता, सो वी नो इट इज गोइंग टू बी 150 डिग्री। मतलब 2a प्लस b हमारा कितना हो गया? 150 डिग्री। एंड b हमारे पास 60 ऑलरेडी है, तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि a कितना आ जाएगा? 150 माइनस हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 2 विच इज गोइंग टू बी योर 45 डिग्री। ओके, सो हमें a क्या मिल चुका है? 45 डिग्री। नाउ वी नो कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब a मेरे पास है, b मेरे पास है, मैं c निकाल लूंगा। सो 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 45 105 डिग्री इज 75। मुझे c मिल चुका है। c मिलने का मतलब है कि मैं आराम से साइन b प्लस 2c निकाल सकता हूं, जो कि कितना आ जाएगा मेरा? साइन 60 डिग्री एंड प्लस 75 टू जा 150 डिग्री, दैट इज 210 डिग्री, जिसको मैं लिखूंगा साइन 180 प्लस 30 डिग्री विच इज गोइंग टू बी माइनस साइन 30 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू -1/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -1/2। देखो, तो यहां पर हमें साइन का कोई एक्सपेंशन नहीं लगाना था, हमें सिंपली जो है क्वेश्चन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करना था। तो अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहना चाह रहा है? इफ इन अ 4 डिजिट नंबर द प्रोडक्ट ऑफ 1000 डिजिट एंड द यूनिट डिजिट इज 0 while the difference is 7, product of the middle digit is 18, the 1000 digit is as much more than the unit digit as 100 digit is more than 10 digit, the 4 digit number is। तो हम मान लेते हैं कि नंबर हमारे पास क्या है? ABCD। इस ABCD में हमारे पास क्या दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ द 1000 डिजिट एंड यूनिट डिजिट, मतलब कि हमें A और D का प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया? हमने लिखा a इंटू डी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कह रहा है एंड वाइल द डिफरेंस इज 7, मतलब कि a माइनस डी जो है हमें 7 दिया गया है। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल डिजिट इज 18, तो हमें बोला गया है कि b इंटू सी कितना? 18 है हमारे पास। द 1000 डिजिट इज एज मच मोर देन द यूनिट डिजिट एज 100 डिजिट इज मोर देन द 10 डिजिट। अब हमें 18 कब मिलता है? कह रहा है कि 100 डिजिट इज मोर देन 10 डिजिट, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 9 2 जा 18 होगा। मतलब b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। इनके डिफरेंस जो 7 का आ रहा है वो यहाँ मैच कर रहा है, और ये हमें क्या कह रहा है? डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7 होगा, क्योंकि क्या कहा रहा है कि प्रोडक्ट हमारा 0 होना चाहिए 1000 डिजिट और यूनिट डिजिट का। तो हमारे पास नंबर मिल चुका है ABCD के लिए, जहाँ A मेरा 7 हो गया, B मेरा 9 हो गया, C मेरा 2 हो गया, यूनिट डिजिट मेरा 0 हो गया, एंड दिस इज माय परफेक्ट नंबर व्हिच इज गोइंग टू बी द आंसर विदाउट एनी हैसल। तो हमें यहाँ समझना है कि हैसल कुछ भी नहीं है, आपको सही से प्रॉपर्ली क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। वंस यू रीड एंड यू आर डन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fifth question, the last question of this video. It says the maximum value of natural number n for which 21 की power n divides 50 factorial। ओके, अब हमें 50, आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे, बच्चे कभी कभी इसमें अटकते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है? 21n फैक्टोरियल में कितने पावर ऑफ n हमारे पास होंगे जिससे 50 फैक्टोरियल डिवाइड हो सकती है। अब जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन होते हैं तो हम बोलते हैं कि जो भी नंबर आपको दिया गया है उसके फैक्टराइजेशन करो और देखो उसमें बड़ा फैक्टर कौन सा है, क्योंकि अल्टीमेटली पेयरिंग किससे होगी? बड़े नंबर पे फोकस करना है, क्योंकि छोटा नंबर तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा होने ही वाला है। अगर 3 जितने होंगे उस 7 से तो ज्यादा ही होंगे ना, 3 हमारे पास 21 के पावर में। तो हम क्या करेंगे यहाँ 7 फैक्टोरियल के लिए, 7 के लिए चेक करें कितने 7 आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है? नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि इस नंबर को आप 7 से कॉन्जिक्यूटिवली डिवाइड करो। तो 7 7 जा 49, हमारा 7 क्वेश्चन और 1 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर इज नॉट वी हैव टू केयर अबाउट। अगेन द नंबर जब तक डिवाइड करो जब तक वो 7 से छोटा ना हो जाए, हमें 1 मिलेगा। ये दोनों जो नंबर हमारे हैं इनको हम ऐड कर देंगे एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू 8, which means कि हमारे पास टोटल 8 नंबर्स और 8 पावर्स ऑफ 21 की पावर होगी, जिससे हम इस चीज को 50 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आई होप यू अंडरस्टूड कि अगर आप आईपी मैट का एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर विल नॉट बी डिफिकल्ट। You should know how to read the question paper, understand the basics and then break it down. तो अगर आपने सीख लिया, you can easily crack the question and clear the IIT. Thank you.